सही। ठीक है बेटा, आ जाओ सभी ध्यान से सुनो। यहाँ पर नॉन मेटल के बारे में बात कर रहे थे। जो प्रॉपर्टी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे पास मेटल्स होते हैं, क्या हम उनके वायर बना सकते हैं? एलिमेंट होगा उसके वायर बना सकते हैं, तो वो क्या होंगे? डक्टाइल होंगे, अदरवाइज डक्टाइल नहीं होंगे। अगर हम उनको स्ट्रेच करने जाए, जैसे मैं इसको स्ट्रेच करूंगा, स्ट्रेच करो, क्या ये स्ट्रेच हो जाएगा? ब्रेक डाउन इनटू पीसेस। तो ये मेटल तो है नहीं, ये मेटल है, बट वहीं पर अगर कोई मेटल पीसेस है और उसको बहुत ज्यादा फोर्स से स्ट्रेच किया जाए तो मे भी वो स्ट्रेच हो जाए, स्ट्रेच हो जाते हैं। सर उसको ट्राई, हाँ बिल्कुल करेंगे ट्राई। ठीक है, जो इसके बाद हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। किसके बारे में जानेंगे? मेलेबिलिटी के बारे में जानेंगे। जितने भी हमारे मेटल है सब में The ability to stretch into sheets. बिल्कुल बेटा, जब भी हम कोई चीज होती है, जैसे हमने तुमने देखा होगा लोहार, देखा लोहार, लोहार ब्लैक स्मिथ, अंग्रेजी बच्चे, ठीक है। whenever we are talking about blacksmith, blacksmith क्या करते हैं? आयरन के पीसेस को लेते हैं, उनको हॉट करते हैं और फिर लाते हैं और उनको हैमर करते हैं, और जैसे जैसे हैमर करते हैं वो पतली पतली शीट स्प्रेड होती जाती है। ये सुनो, क्यों? क्योंकि वो सब क्या है? मैलेबल। इसका मतलब मेटल्स आर मैलेबल। वी कैन सिंपली से मेटल्स क्या है? मैलेबल है। और जिस प्रॉपर्टी के कारण वो स्प्रेड हो रही है उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मैलेबिलिटी। इसके अंदर हो क्या रहा है, यानी जो भी हमारे पास मेटल है, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। metals can be beaten into thin sheets। कैसे? सर हैमर करके, बाय हैमरिंग। ठीक है, इसीलिए आप सबने देखे ना मिठाई की दुकान पे, देखिए एल्यूमिनियम फॉयल, गोल्ड फॉयल, और साथ के साथ देखो सिल्वर फॉयल, डेकोरेटिव पर्पस में। जितनी भी मिठाई आती है उनके ऊपर पतली सी एक सिल्वर की लेयर चढ़ाई जाती है, वो कैसे बन गई? काजू कतली। ठीक है, उससे भी महंगी आती है गोल्ड की, गोल्ड फॉयल की भी होती है 36,000 रुपए किलो। ठीक है, तो वो भी क्यों हो रहा है? बिकॉज दे और आर वैल्यूएबल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल गोल्ड और सिल्वर। वहीं पर हम बात करेंगे जब नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वैल्यूएबल नहीं होते। तो सर अगर वो नॉन मेटल वैल्यूएबल नहीं है तो फिर वो है क्या? वो होता है ब्रिटल। सर ब्रिटल का मतलब, जैसे हमारे पास ईंट होती है, ब्रिक, उसको अगर हैमर करें तो क्या होगा? छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। वो क्या स्प्रेड होगी? छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। कैसे होते हैं? ब्रिटल, या सिंपल बोला जाए नॉन मैलेबल। बट ब्रिटल इन नेचर। इसका मतलब नॉन मेटल को अगर हैमर करोगे, नॉन मेटल कैन बी बीटन, तो क्या हो जाएगा? उनका छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन। तो आप क्या लिख सकते हैं? व्हेन बीटन विद हैमर दे ब्रेक इनटू स्मॉल, व्हेन बीटन विद हैमर they break into the breakdown into smaller pieces। ठीक है बेटा, सभी को मेरे ख्याल से मेलेबिलिटी समझ आ गई? मेलेबिलिटी क्लियर? वहीं पर अगर हम बात करेंगे किसकी, बिल्कुल सही बेटा, हम बात करेंगे कंडक्शन की।
whenever we are talking about conduction means जो हमारे पास एलिमेंट है, जब वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देगा है या नहीं होने देगा। जितने भी मेटल होते हैं हमारे सारे बर्तन किसके होते हैं? होने देता है। मेटल्स के। इसका मतलब वो हीट को तो पास होने दे रहे हैं, और साथ के साथ जो वायर बनते हैं वो भी किसके बनते हैं? मेटल के। इसका मतलब यहाँ पर जो कंडक्शन की बात कर रहे हैं, कंडक्शन की दो की कंडक्शन की बात करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम मेटल के अंदर क्या लिख सकते हैं? मेटल्स आर गुड कंडक्टर। ठीक है, जो जो एलिमेंट हीट यानी इनको पास करने देगा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, वो क्या होंगे सर? गुड कंडक्टर। तो इसका मतलब मेटल क्या है? जनरली मेटल्स आर, बिल्कुल सही, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वहीं पर जब हम बात करेंगे नॉन मेटल की, नॉन मेटल क्या करने देगा? नहीं करने देगा। तो वो क्या होंगे? बस सिंपल यहाँ पर लिख देंगे, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या सारे के सारे मेटल हीट को पास करने देते हैं? नहीं। सर एक्सेप्शन तो आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता क्या फेस्टिव एक्सेप्शन आ जाए? यस, देयर इज एन एक्सेप्शन कॉल्ड लेड। लेड डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। क्या होगा? लेड नहीं पास करने देगा, तो हीट पास नहीं करने देगा तो क्या बन जाएगा? और मेटल कहां बनेगा? बैड कंडक्टर बन जाएगा ना, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट इलेक्ट्रिसिटी तो ये भी जाने देगा, बट हीट को नहीं जाने देगा। ठीक है बेटा, वहीं पर जब हम बात करेंगे सारे के सारे नॉन मेटल, क्या वो बैड कंडक्टर होते हैं? हाँ, तो फिर कौन होता है? एग्जांपल बताओ। हाँ बताओ बेटा, तो बता रहा है। सर ग्रेफाइट। बिल्कुल सही बेटा। When we are talking about TCA, non metal के अंदर एक्सेप्शन आ जाता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक एलिमेंट है? एलिमेंट नहीं है, No, इट इज एन एलोट्रोप। किसका? कार्बन का। कार्बन एक एलिमेंट है, कार्बन कार्बन एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ में हमेशा रिप्रेजेंट जो होगा, इट इज एन एलोट्रोप, एलोट्रोपिक of carbon. बिल्कुल सही बेटा। और ये क्या है? एक्सेप्शन में जरूर लिख लेना आपका, गुड कंडक्टर। बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? अब रीजन जान लो। सर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करने दे रहे हैं? आप सब पढ़ते हो, इनके पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने देंगे। ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने देगा। बाकी नॉन मेटल के पास होंगे? नहीं होंगे, तो वो क्या है? बैड है। बिल्कुल सही। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई। फटाफट इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम अगली प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। सभी को समझ में आ रहा बेटा? तनुज, यस सर। प्रिया, चित्रांशु, दिव्यांशु, गौतम, मरियम, Yes, sir. यस सर। समाया। ओके बेटा, ओके बेटा, डन। गुड बेटा, गुड।
सर मेरा भी हो गया। ओके गुड बेटा। वैसे तुम सबने एक बात नोटिस नहीं की, ये सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, इन सबको हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, जैसे ना फिजिकल प्रॉपर्टीज ठीक क्यों बोल रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी क्यों नहीं बोल रहे? हाँ हाँ बोलो बोलो। ये सब पढ़ लेते हैं हम, जानने की जरूरत नहीं हमको, सीखने की जरूरत नहीं है। क्या लिख रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। जनरली फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, वो प्रॉपर्टीज जिसमें उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, ठीक है। इन किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर सर वो अगर वैसा ही metal है, रहेगा। वैसा ही रहेगा, बिल्कुल सही, ठीक है। हैमर करने के बाद अभी भी तो वो एल्यूमिनियम ही है, ऐसा तो नहीं है कि एल्यूमिनियम बदल गया, कार्बन है तो कार्बन ही रहेगा, ये सारी बातें, इसलिए इनको फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जब हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उन सब में उसकी आइडेंटिटी बदलते जाएंगे। चलो पहले इसके हो गया, चलो ऊपर वाला बिटा देता हूं, तब तक मैलेबिलिटी, और मैलेबिलिटी में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आप सब नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हार्डनेस। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? हार्डनेस। हार्डनेस। हार्डनेस एंड सॉलिडिटी, ठीक है। हार्डनेस में बात करेंगे, जब भी हम हार्डनेस में बात करते हैं, मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड। हार्ड होते हैं, बिल्कुल सही, सख्त लोड होते हैं, ठीक है। मेटल्स आर हार्ड। क्या सारे मेटल हार्ड होते हैं? नो सर। होते हैं, ठीक है सब। सर एक्सेप्शंस होते हैं। हाँ कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, कुछ सॉफ्ट मेटल भी होते हैं। यस सर। क्या होते हैं? सर सोडियम और पोटेशियम। बिल्कुल सही बेटा, नहीं आती। When we are talking about soft metal, तो सर हमको कैसे पता चला कौन सा हार्ड है, किसको सॉफ्ट किसको हार्ड कह रहे हैं? कुछ तो डिफरेंशिएट करने के लिए बात होनी चाहिए। अब मैं बोल दूं मेटल हार्ड है, सोडियम उठा के ले आओ, वो भी तो मेटल है। सर ये अब नाइफ उसको से कैसे कट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बेटा, नहीं आती। जब हम बात करते हैं किसकी, हार्ड की, those metal which cannot be cut with the help of knife, नाइफ की हेल्प से जिसको काटा नहीं जा सकता, वो क्या होंगे? हार्ड होंगे। और एक्सेप्शन में कौन आ गए? सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो एक्सेप्शन में क्या लिख लेंगे? सर मर्क्यूरी। मरकरी तो ऑलरेडी लिक्विड है बेटा, उसको कहाँ है उसमें डाउट में क्रिएट करना है, तो सर वो भी हार्ड तो थोड़ी होता है। उसको तुम पहले सॉलिड स्टेट में लाओगे और फिर उसको नाइफ से कट करके देखो। ओके सर। ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? सॉफ्ट मेटल, दे कैन बी कट विद द हेल्प They ऑफ, can be cut with knife. बिल्कुल सही, दे कैन बी कट विद हेल्प ऑफ नाइफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप सबको समझ में तो आ रहा है। फिर वहीं पर जब हम बात करेंगे किसकी, नॉन मेटल की, सर इसका तो उल्टा ही ले लेंगे हम, हमको तो कोई दिक्कत नहीं, साहब जी का बोलते ही कर रहे हैं, तो ये क्या जाएंगे? नॉन मेटल साहब Generally soft. सॉफ्ट। बिल्कुल, पर सारे के सारे सॉफ्ट हो ऐसा जरूरी होगा क्या? No sir. No क्यों नहीं sir. होगा? Exception है. Sir इसके अंदर भी exceptions एक्सेप्शन होते हैं. आएगा। एक्सेप्शन क्या? सर सबसे हार्डेस्ट diamond. कितने हैं? Sir सबसे hard diamond. तो बिल्कुल बेटा नहीं। Hardest natural सबसे substance. नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है हमारे पास, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ये याद रखना, क्या बोल रहा हूं मैं? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस,
बीच में वर्ड क्या है? नेचुरल। यानी नेचुरल अकरिंग में देखा जाए तो डायमंड सबसे हार्ड है, बट इसका मतलब ये नहीं कि डायमंड से हार्ड कोई चीज हमने क्रिएट नहीं की, ठीक है? वो गूगल बाबा, ठीक है? ऐसे भी कंपाउंड है जो डायमंड से ज्यादा हार्ड है। तो आप आपको क्या लिखोगे एक्सेप्शन में? डायमंड, बट डायमंड तो एक नॉन मेटल नहीं है। Allotropic form of carbon. बिल्कुल, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ये क्या है सर? नेचुरल हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। इसके बारे में एक और बात बताऊं, जितने भी हमारे देखो कईयों ने अपने घरों में कांच का काम करवाया था, ठीक है? इंस्टॉलेशन विंड हो गया, उनके पास एक स्पेशल काइंड की नाइफ होती है, ग्लास सर क्या? सर फिर से। ठीक है? तो सर, सभी एक ने बार क्या फिर किया से। है, मैं बता रहा हूँ नियति बेटा, सभी ने अपने घर में ग्लास का वर्क करवाया होगा। तो जो ग्लास कटर होता है, जो वर्कर होता है, वो क्या करता है, ग्लास के ऊपर ऐसे पेन टाइप का आता है, उसको ऐसे फेर देता है और ऐसे करता है टच, और वो दोनों अलग हो जाते हैं परफेक्टली। तो वो जो पेन है, Yes, पेन sir. की टिप पर बहुत ही छोटा डायमंड होता है, इसलिए उसके जो सर कितना महंगा होता होगा? ऑब्वियसली बात है सर बेटा, बहुत महंगा था, ठीक है? वही सर, तो वही चीज ना, वो तो बेच दे तो उसमें इतने अमीर हो जाएंगे। हर जगह पे बेचने की बातें क्या इतने की नहीं पर? सब कुछ नहीं में सर, बेचना है हमको, अमीर बनना है। अरे ठीक है बेटा, सर आप ही तो बोल रहे थे कि ट्रांसफर करा दे, 1 लाख तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो जाएगी। सर आप ही से आए थे। पढ़ लो नियति बेटा, पढ़ लो, नहीं करना। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटा एक बार, सर मेरा हो गया। ठीक है? और जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है सोलिडिटी, ठीक है? डन नियति बेटा, ओके गुड बेटा। पब्लिक बेटा, नोट डाउन जल्दी जल्दी नोट डाउन करो इसको, फिर हम आगे करते हैं बेटा। सर आपको पता है आज पॉडकास्ट क्या बड़ा पाव क्या बड़ा पाव लॉन्च किया बोल का कर लो बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ठीक है बेटा? सबको सब कुछ समझ में आ रहा है? कोई ऐसी बात जो तुमको सबको समझ में नहीं आई हो? ठीक है? इतना सजा सजा के उपयोग बेटा, कल तक होगा फिर तक सर कहाँ से जाया बेटा। तुम सबको समझ में आया बेटा? अनुज, अनुप्रिया, चित्रांशु, Yes, sir. गौतम, Yes, sir. मुस्कान, Yes, sir. नियति, प्रियांशु, सात्विक, साक्षी, यस सर। शुभ बेटा, Yes, sir. Yes, sir. चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है सोलरिटी। क्या है हमारे पास? सोलरिटी, ठीक है बेटा? हमारे पास जितने मेटल होते हैं, अगर एक मेटल को किसी भी हार्ड सब्सटेंस के साथ में स्ट्राइक करोगे, क्या वो साउंड प्रोड्यूस करता है? आती है ना? यस Yes, सर। sir. तो हमारी घरों में घंटियां होती है, घंटियां कैसे बजती है सर? उसके अंदर एक अंदर से छोटा सा मेटल का पीस होता है, वो दोनों साइड पर स्ट्राइक करता है और एक रिंग कलर की, बेल कलर की साउंड प्रोड्यूस करता है। यस सुनो, क्यों? कि वो क्या है, वो प्रॉपर्टी क्या है? सोनोरस। सोनोरस नहीं है, वो मटेरियल सोनोरस है, वो सर प्रॉपर्टी मेटल सोनोरिटी है। सोनोरस सर, प्रॉपर्टी सोनोरिटी। तो इसका मतलब मेटल्स क्या है?
साउंड प्रोड्यूस Sonorous. करेंगे जब भी वो किसी हार्ड सब्सटेंस के साथ में स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। pronunciation क्या होगा? इतनी अच्छी प्रोनाउंसिएशन होती तो अरे आ जाओ। सोनैरिटी, ठीक है, सोनैरिटी, और यहाँ पर हो जाएगा सोनरस। सर तो फिर इसकी साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, क्या होगा सोनैरिटी। सोनैरिटी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, मेटल्स मेक नॉइज व्हेन दे स्ट्राइक विद हार्ड सब्सटेंस। यहाँ पर क्या लिख लोगे, दैट इज metals make noise when strike। अगर स्ट्राइक ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड Sir. होती है तो फिर लिख लेना। हाँ बेटा बोलो। सर अगर अपन दो वुडन ब्लॉक्स को भी एक दूसरे से मारेंगे तो भी आवाज तो आती है ना। नहीं बेटा, सर, वो तो फिर वो नहीं- मेटल वाली नहीं आती ना, ठीक है। तो इसके अंदर एक स्पेसिफिक साउंड आती है, साउंड आती है। ऐसे तो तुम कहोगे सर किसी को भी मारोगे, ये प्लास्टिक को भी मारोगे, ये भी साउंड प्रोड्यूस करेगा, Sir, turn. ठीक है बेटा। ओके चलो, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज मेटल्स, सॉरी, दिस इज metals make sound, that is metal make sound when strike with Object. hard object या hard substance, ठीक है, जो भी तुमको सही लगे। Object. फिर वहीं पर बात करेंगे, जब भी हम नॉन मेटल की बात करेंगे तो नॉन मेटल के अंदर क्या जाएंगे, Non-sonorous. ठीक है। सर इसमें भी कोई वो होगा क्या, क्या बोलते हैं नहीं बेटा, exception? इसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं होगा। यहाँ पर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल कंप्लीट हो चुकी है। होते अभी करके देखो, तो मेटल तो है ना। सर आएगा सबसे कहाँ से, पहले। ढूंढना पड़ेगा। लैब लेके में आना तो अभी पड़ेगा। कभी जा ही नहीं पाएंगे। लेके आना पड़ेगा बेटा, सर क्या ठीक है। पहले इसको मैं नोट कर लो, फिर हम आगे देखेंगे। सर क्या लेके आना? कुछ नहीं, अभी तुम पढ़ा के सर मेरा हो गया। हो गया बेटा, सुपर फास्ट चलो। सर मेरा बाकियों से भी बेटा। पूछ पूछ। ओके नो सर बेटा, 2 मिनट साइड हो जाए। ओके बेटा। नाम पे तो याद नहीं रखते, सर आपको जानते हो तुम सब गंदे बच्चे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाय सर। मुझे पता नहीं कब सर किसी दिन गुस्सा हो नहीं पे फेल देंगे, अच्छा सर। अच्छी पिटाई करते हैं, ट्राई तो करो। वो अच्छी पिटाई करते हैं, तो सर किसी दिन मैं उतना ही अच्छा प्रयास करूंगी। क्या हुआ। चलो आ जाओ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट बारे में जानेंगे। अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना है, अब हम किसके बारे में जानेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, आगे सर क्या हुआ? सीधा लिखना है कि नहीं सीधा लिखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई टेबल वेबल नहीं बनना, ठीक है। आ जाओ, सर हाँ बोलो बेटा नीति। सर इसमें भी एक टेबल बनाए क्या? नहीं टेबल नहीं बनानी इसमें बेटा, इसमें डायरेक्ट आप ऊपर से नीचे लिखते जाओगे, आपको क्लियर होता जाएगा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट Okay, केमिकल sir. प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली चीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करेंगे। क्या टेक पार्ट करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली बात है, जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, क्यों लूज करेंगे, ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले, ठीक है। वहीं पर जो नॉन मेटल्स होंगे
वो गेन करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी क्या पाना है, स्टेबिलिटी पानी है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहेंगे। ठीक है। अब जनरली एक बात याद रखना, जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? बिल्कुल सही। केवल लिखा रखा है, लिखा रखा ना, तो हटा दो। सर हाँ बोलो बेटा। सर हेडिंग क्या डालना? क्या बोल रहे नियति बेटा, कुछ बोल रहे थे? सर हाँ आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है बेटा, बोलो। सर हेडिंग फिर मतलब सिर्फ पूरे मेटल्स का पढ़ेंगे फिर नॉन मेटल्स का पढ़ेंगे या साथ? नियति बेटा को समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हो? सर वो बोल रही है हेडिंग क्या डालना है। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। हाँ, तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल लो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे यानी हमको क्या करना है, उसको चेंज करना है। चेंज करेंगे, देखेंगे प्रोडक्ट क्या बन रहा है और उसकी रिएक्टिविटी कैसी है। रिएक्टिविटी की बात आ जाएगी तो हमको क्या याद रखना पड़ेगा? रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है। और मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज तो सभी को याद है, उन दोनों को थोड़ी सी याद नहीं होगी, अभी करवा देंगे याद। ठीक है। तो सबसे पहली रिएक्टिविटी रिएक्शन बात करेंगे। हाँ, जब भी हम रिएक्शन की बात करेंगे पहला करेंगे सर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन। किसका? मेटल का। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। और जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेंगे वो क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड। ठीक है। बट इन केस ऑफ मेटल वो दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे तरह के ऑक्साइड बनाते हैं? दो तरह के ऑक्साइड स्पेशली तुमको देखने को मिलेंगे। सर एक टाइप के ऑक्साइड को बोलते हैं क्या? मेटल का ऑक्साइड टेबल में पढ़ा था, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। तो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड। वहीं पर हमने एम्फोटेरिक मेटल भी पढ़े थे, याद आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, अभी पता चल जाएगा। एम्फोटेरिक मेटल कैसा बनाते थे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब आप सब कहोगे तो थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है हमको, सर क्या बोल दिया आपने? पहली चीज हम बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में जानते हैं। जब मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में, जो ऑक्साइड बनेगा उसका नेचर कैसा होना चाहिए? बेसिक। अगर बेसिक नेचर होगा तो वो कैसा ऑक्साइड है? बेसिक ऑक्साइड। ओनली बेसिक नेचर शो करेगा। ठीक है। एग्जांपल के तौर पर एल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, याद है? पूरे पूरे जिंगल क्या है उसकी? भूल गए? सर क्या? एल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल की जिंगल ग्रुप 1 और ग्रुप 2 सर की जिंगल। एल्कली, सर एल्कली की है लीने की रब से फ्रेंडशिप और बिल्कुल नहीं थी बेटा। और सर एल्कली अर्थ मेटल्स के बेटा मांगे कार्ल बापराजी। बिल्कुल सर, ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले सारे के सारे बेसिक में डाल देना, उनको इधर उधर डालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर। इसके अंदर हो क्या क्या? सर होगा मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में और क्या बनाएगा सर? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पर जो मेटल ऑक्साइड बनेगा उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक नेचर। सर हमको कैसे पता चले बेसिक है? ये भी तो जानना जरूरी है, ऐसे ही थोड़ी मान लेंगे आपकी बात। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया सोडियम, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा?
Na2O। तो बड़ी नेक्स्ट क्लास में शायद मैं ये एक्सपेरिमेंट करवा दूं, एक्सपेरिमेंट नहीं मतलब सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीजें। ये मेरे पास मेटल है, बर्न करना मुझे आता है, और हमारे पास ऑक्साइड बनाएंगे, किसका? मेटल का ऑक्साइड। ठीक है, दो बारी मैंने कर रखा है, तुम सब सेफ रहोगे। ठीक है, अब ये जो ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड, सर ये बेसिक है, हमको कैसे पता चलेगा? सर इसके अंदर से वाटर के अंदर से पास कर देते हैं इसको, या वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जैसे ही हमारे पास ये सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, इसको पास कर देंगे किसके अंदर से? ठीक है बेटा, जैसे ही हम इसको ऑक्साइड के अंदर से पास करते हैं, यहां पर हो जाएगा वाटर। ये हमारे पास क्या है? सोडियम ऑक्साइड, वाटर रिएक्ट करके बनाएंगे बेस। और वो कैसा बेस होगा? NaOH। NaOH क्या बेस है? सर हम सबको पता है बेस है। यस सर। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड OH देता है, और जो OH देते हैं वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। बेस। और यहाँ पर हमको एक और बात पता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये वाटर सोल्यूबल बेस है। और वाटर सोल्यूबल बेस को हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, वाटर सोल्यूबल बेस। इनको बोला जाता है एल्कली। इसीलिए जो ग्रुप 1 के मेटल्स हैं सभी को क्या बोला जाता है? एल्कलाइन मेटल। समझ में आया क्यों बोला जाता है एल्कलाइन मेटल? नहीं आया समझ में? यस सर। तुमको नहीं समझ? ठीक है, पहली बात तो तुमको ये जानना जरूरी है कि ग्रुप 1 में कौन कौन से मेटल है। ठीक है, जैसे ही तुमको पता चल जाएगा जानो। तो ग्रुप 1 के अंदर मेटल कौन कौन सा है वहां पर तुझे ग्रुप 1 के अंदर पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 है, उसके अंदर कौन कौन से मेटल आते हैं उसके लिए जिंगल याद रखना। कौन सी जिंगल है? हमारी ली ने की रब से फ्रेंडशिप या फरियाद, अकॉर्डिंगली तुम याद कर सकते हो। इस जिंगल को याद रखना, लिख भी लेना कहीं पे, ट्रिक को भी जरूर लिख लेना। ठीक है, अब यहां से मैंने कौन सा मेटल उठाया? Na उठाया। यस सर, Na उठाया, पहला काम क्या करा? ऑक्सीजन के साथ में बर्न कर दिया। बर्न करते ही ऑक्साइड हो जाएगा, इसकी आइडेंटिटी बदल गई। जैसे ही मैंने इसको उठाया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया, वाटर में डिसॉल्व करते ही ये क्या बन जाएगा? वाटर सोल्यूबल बेस। वाटर सोल्यूबल बेस को हम क्या बोलते हैं? एल्कली। ठीक है, और इसीलिए ये सारे मेटल वाटर सोल्यूबल बेस बनाएंगे, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? एल्कली मेटल। मेटल्स। ओके बेटा, सभी को क्लियर हो गई यहाँ तक बातें? ठीक है, यस सर। वहीं पर ग्रुप 1 ना उठा के मैं तो ग्रुप 2 उठाऊंगा सर। कंपाउंड बनाना तो आता है ना, इतना तो बेसिक बातें आती है। अच्छा बिल्कुल आती है, वो तो हम छोड़ेंगे नहीं। कैल्शियम, कैल्शियम को बर्न करेंगे एयर में, क्या बनेगा? तो कैल्शियम का ऑक्साइड। कैल्शियम का ऑक्साइड कैसा होता है? क्या होता है फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड का? CaO। CaO। यस, यस CaO को वाटर में डिसॉल्व करो, क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वो क्या है? बेस है। बिल्कुल है, ये सुनो, तो वो भी क्या हो गया? सब में आ रहा है ये सारी चीजें। अब ये बेस है, जैसे ये सॉल्यूशन आएगा तो मैं काम करूंगा। ये तो कलरलेस सॉल्यूशन आ रहा है, ट्रांसपेरेंट है, मुझे तो अभी भी नहीं पता चल रहा। फिर यूज करेंगे किसका? इंडिकेटर का। इसका यूज करेंगे इंडिकेटर का। मुझे नहीं पता चल रहा सर ये तो ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है। मैं क्या करूंगा? रेड लिटमस को ऐड कर दूंगा, रेड लिटमस सॉल्यूशन को, तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? कन्वर्टेड ब्लू इनटू ब्लू। बिल्कुल सही बेटा।
ठीक है, इस तरीके से मेरे को इसका बेसिक ऑक्साइड कंप्लीट पता चल जाएगा। और ऐसी ऐसी ये रिएक्शन याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं 2-3 और रिएक्शन बना दूंगा। यस, यहीं पर मैं कैल्शियम की जगह सॉरी पोटेशियम सोडियम की जगह पे पोटेशियम ले लूं, सेम रिएक्शन आएगी। पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स अस पोटेशियम ऑक्साइड, वाटर में डिसॉल्व करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आएगा, वो भी वाटर सोल्यूबल बेस है। वहीं पर आप सब चैप्टर 1 की पहली लाइन एनसीईआरटी में पहला डायग्राम किस चीज का है? मैग्नीशियम रिबन का। डेजलिंग फ्लेम देता है, यस, डेजलिंग फ्लेम में क्या कर रहा है वो? मैग्नीशियम को बर्न किया जा रहा है। फिर वाटर में डिसॉल्व कर दोगे, वो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी क्या है? वाटर सोल्यूबल बेस है। आई बात समझ में? ये तो हमारा बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में था इंफॉर्मेशन। मेरे ख्याल से सभी को बेसिक इंफॉर्मेशन तो क्लियर हो गई। यस यस सर। यस सर। बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में लिख लो। सर वैसे लिखा तो कुछ नहीं आपने। चलो, लिख सर लो। हो गया। हो गया बेटा, गुड बेटा। बट एक और बात जान जान लोगे, रिएक्टिविटी सीरीज याद है? रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे उनकी रिएक्टिविटी कम होगी। सर सोडियम विगरसली ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेगा। अगर सोडियम को तुम बाहर छोड़ दोगे, वो एयर के साथ में रिएक्शन करेगा और सोडियम ऑक्साइड बना लेगा और बर्न करने लग जाएगा विगरसली। वहीं पर जैसे जैसे नीचे जाएंगे, मैग्नीशियम तो नहीं बर्न करेगा, मैग्नीशियम को तो फोर्स करना पड़ेगा, पहले थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी, फिर वो इग्नाइट करेगा, फिर वो बर्न करना चालू करेगा। और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे रिएक्टिविटी भी घटती जाएगी। ठीक है बेटा? इसीलिए सोडियम और पोटेशियम इतनी ज्यादा रिएक्टिव है, इनको ओपन एयर में तो रखते ही नहीं है, केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। क्यों? केरोसिन ऑयल क्या करती है ऐसा? सर बिल्कुल, वो बैरियर का काम करती है। केरोसिन ऑयल ऑक्सीजन और मेटल के बीच का बैरियर बन जाती है, तो कांटेक्ट में नहीं आने देती। तो इस तरीके से सोडियम मेटल और पोटेशियम मेटल सेफ रहते हैं। चलो लिख लेगा सर क्लास एंड होने वाली है। ओके बेटा, फिर बाकी जो बातें करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके Okay, सर, थैंक यू sir. सर, बाय सर। बाय नहीं, Thank पहले you, लिख sir. लो। Yes, सर, sir. मेरा हो Done. गया। डन बेटा, ओके बेटा, बाय सर। बाय सर। Thank you, sir. थैंक यू बेटा। बाय सर।